हिमालय में हमेशा से एक रहस्य रहा है। बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, गहरी घाटियों में अनदेखे झरनों की आवाज गूंजती है और इन ऊंची चोटियों के बीच बसा है शिमला, एक ऐसा शहर जो धुंध और रहस्य में डूबा हुआ है। इसकी ढलानों पर आलीशान विक्टोरियन मैंशंस हैं। ब्रिटिश राज के ये अवशेष बीते जमाने के गवाह हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इन बड़े घरों में रहने वाले सभी लोग नहीं गए हैं। शिमला की ठंडी हवा और खुशबूदार देवदार के जंगलों ने हमेशा से गर्मी से राहत पाने वालों को आकर्षित किया है। लेकिन शहर के खूबसूरत चेहरे के नीचे कुछ अंधेरा है। बेचैन आत्माओं के पहाड़ियों में घूमने की कहानियां भरी पड़ी हैं। ये कहानियां अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। हर बार कहानी में कुछ नया जुड़ जाता है। अंग्रेजों ने अपने राज के दौरान ओक और बुरांश के जंगलों के बीच विशाल बंगले बनाए। ऊंची छतों और गूंजने वाले गलियारों वाले ये घर कभी हंसी और बातचीत से भरे रहते थे। आज कई खाली पड़े हैं। उनकी खामोशी टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा की सीटी से ही टूटती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन्हीं दीवारों के भीतर अतीत रहता है। ऐसा ही एक घर है दुखानी, जो घाटी के ऊपर एक पहाड़ी पर बना है। इसका नाम बोलने के बजाय फुसफुसाया जाता है, जिससे लोगों की रूह कांप जाती है। दुखानी का मतलब होता है दुख का घर। इससे जुड़ी भयानक कहानियों को देखते हुए यह एक उपयुक्त नाम है। ब्रिटिश आर्मी के एक युवा अफसर सर जॉन स्मिथ ऐसी अंधविश्वासी कहानियों का मजाक उड़ाते थे। शिमला में नई पोस्टिंग पाकर उन्होंने कहानियों को सिर्फ लोक कथा मानकर खारिज कर दिया। ऐसा तब तक था जब तक उनका दुखानी में अपना सामना नहीं हुआ। एक तूफानी रात बंगले में अकेले होने पर उन्होंने ऊपर की लकड़ी की फर्श पर पैरों की आहट सुनी। आवाज धीमी, सोची समझी, भारी थी। वह चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गए। हर कदम डर से भरा हुआ था। गलियारे के अंत में एक कमरे के बाहर पैरों की आहट बंद हो गई। दरवाजा खोलकर उन्होंने एक खाली कमरा देखा, ठंडा और नम। फिर भी एक भारी उदासी हवा में व्याप्त थी और उन्हें लगा कि उनके बगल में कोई है, ठंडा और अदृश्य। कहानियों में कहा जाता है कि दुखानी में एक बूढ़े आदमी का भूत रहता है, जो एक पूर्व निवासी था, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में दीवारों के भीतर ही मृत्यु हो गई। कुछ का मानना है कि उसकी हत्या कर दी गई थी। दूसरों का मानना है कि उसने एक व्यक्तिगत त्रासदी को सहन करने में असमर्थ होकर अपनी जान ले ली। सच्चाई जो भी हो, उसका दुख, उसकी दुखानी घर की नींव में समा गई है। ऐसा कहा जाता है कि वह हॉल में घूमता है, एक उदास व्यक्ति जिसे वह नहीं मिल रहा है, जिसकी उसे तलाश है। उसकी उपस्थिति धीमी, भारी पदचापों से चिह्नित होती है, जो देर रात गूंजती है। शिमला की भूतिया कहानियां इतिहास, रहस्य और अलौकिकता का एक मनोरंजक ताना बाना बुनती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन कहानियों ने रुडयार्ड किपलिंग जैसे लेखकों को आकर्षित किया, जिन्होंने पहाड़ियों और उनके रहस्यों में प्रेरणा पाई। आज भी कहानियां मोहित और भयभीत करती रहती हैं। तो अगली बार जब आप खुद को शिमला की धुंधली आगोश में पाएं, तो ध्यान से सुने। हो सकता है कि आपको हवा में फुसफुसाते हुए अतीत की गूंज सुनाई दे। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।